आइए आज खाने पकाने की दुनिया में कुछ नया खोजते हैं। हाँ। हमारे पास आज ना अलग अलग स्रोतों से कई तरह के व्यंजन हैं। कुछ मीठे, कुछ नमकीन और हाँ, घर पर बने मसाले भी हैं और कुछ पार्टी के लिए शानदार स्टार्टर्स भी। हाँ, ये स्रोत असल में देखा जाए तो व्यंजनों की विधियां ही हैं, मतलब क्या सामान चाहिए और कैसे बनाना है। करेक्ट। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ विधि पढ़ना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इन व्यंजनों में छिपे जो दिलचस्प स्वाद है या कोई अनोखी तकनीक है या फिर वो नए आइडियाज, उनको समझना है, जिनसे शायद हमें भी अपनी रसोई में कुछ नया करने की प्रेरणा मिले। तो तैयार है इन स्वादों की दुनिया में गोता लगाने के लिए? बिल्कुल। और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कैसे रोजमर्रा की चीजों को कितने अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल। और ये भी कि कैसे मतलब अलग अलग जगहों के खाने की झलक इन व्यंजनों में दिखती है। हाँ। और हाँ, घर पर बनाने की क्या संभावनाएं हैं, इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, तो शुरुआत कुछ मीठी चीजों से करते हैं जिनमें थोड़े लैटिन अमेरिकी और कुछ मिले जुले स्वाद है। हाँ, जरूर। पहला है ट्रेस लेचेस केक विद कोकोनट मिल्क। ट्रेस लेचेस मतलब 3 दूध वाला केक है ना? हाँ, बिल्कुल। पर इसमें पारंपरिक 3 दूध नहीं है। मतलब इवेपोरेटेड, कंडेंस्ड और हैवी क्रीम की जगह इसमें इवेपोरेटेड, कंडेंस्ड और नारियल का दूध इस्तेमाल हुआ है। ये तो एक दिलचस्प मोड़ है। हाँ, और यही इसकी खासियत है। देखिए, पारंपरिक लैटिन अमेरिकी ट्रेस लेचेस केक में नारियल का दूध मिलाना ये दिखाता है कि कैसे क्लासिक रेसिपीज को मतलब स्थानीय सामग्री से जोड़कर नया स्वाद दे सकते हैं और शायद उन्हें एक खास इलाका जैसे कैरिबियन के लिए ज्यादा रेलेवेंट भी बना सकते हैं। और 3 तरह के दूध का मिश्रण केक को बहुत ही नम और स्वाद में रिच बना देता है। स्रोत में ना अंडे की जर्दी और सफेदी को अलग अलग फेंटने की तकनीक का भी जिक्र है। पहले जर्दी और चीनी, फिर उसमें मैदा वगैरह मिलाना और आखिर में फेंटे हुए अंडे की सफेदी को हल्के हाथ से मिलाना। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, ये केक बनाने की एक क्लासिक तकनीक है, खासकर स्पंज केक के लिए। अंडे की सफेदी को जब अलग से भेंट कर उसमें हवा भरते हैं, मतलब जब वो पीक बनाने लगता है, हाँ हाँ, और फिर उसे धीरे धीरे बैटर में मिलाया जाता है। इसे फोल्डिंग कहते हैं। तो वो हवा बैटर में बनी रहती है। इससे केक पकने पर फूला हुआ, हल्का और एकदम स्पंजी बनता है। अच्छा। और फिर तैयार केक को दूध के मिश्रण में डुबो कर रखना, वही तो ट्रेस लेचेस का असली जादू है। केक स्पंज की तरह सारा दूध सोख लेता है। समझ गए। उस रिच केक के बाद अब कुछ हल्का और ताजगी भरा देखते हैं। हाँ। मैंगो एंड पैशन फ्रूट सॉर्बे। इसमें बस आम का गूदा, पैशन फ्रूट का रस, चीनी और पानी से बनी चाशनी और थोड़ा नींबू का रस। सुनने में ही ताजगी लगती है। बिल्कुल। और ये मीठे और खट्टे स्वाद के संतुलन का बेहतरीन उदाहरण है। आम और चीनी से मिठास आती है, जबकि पैशन फ्रूट और नींबू इसे एक तेज ताजगी भरी खटास देते हैं। हाँ। और ये संतुलन देखिए जमी हुई मिठाइयों जैसे सोरबे या आइसक्रीम में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जमने के बाद ना हमें मीठापन थोड़ा कम महसूस होता है। ये दिखाता है कि कैसे कम सामग्री से भी एक प्रभावी और स्वादिष्ट चीज़ बन सकती है। सही बात है। और एक और मिठाई है प्लांटेन एंड कोकोनट पुडिंग। इसमें प्लांटेन यानी वो कच्चा केला जो पकने पर मीठा हो जाता है। हाँ, वही। उसका इस्तेमाल हुआ है। साथ में नारियल का दूध, चीनी, वनीला और दालचीनी, जायफल जैसे गर्म मसाले और सब कुछ मिलाकर बेक करना है। प्लांटेन वाकई कमाल की चीजें हैं, है ना? कच्चे हों तो सब्जी या चिप्स बन जाते हैं। हाँ। और पक जाएं तो मीठे व्यंजनों में खूब इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पके प्लांटेन की मिठास, नारियल के दूध का रिच स्वाद और गर्म मसालों की खुशबू मिलकर एक बहुत ही आरामदायक उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल एहसास देते हैं। ये ऐसी मिठाई है जो सरल सामग्री से बनती है पर स्वाद में बेहद संतोषजनक होती है। चलिए मीठे से अब कुछ मीठे और नमकीन स्नैक्स की ओर बढ़ते हैं, और इनमें सेब मुख्य है। अच्छा, पहला है एप्पल एंड ब्री पफ पेस्ट्री बाइट्स। नहीं। ये तो झटपट बनने वाला लगता है। हाँ। तैयार पफ पेस्ट्री के ऊपर पतले कटे सेब, ब्री चीज। ये फ्रांस का नरम मलाईदार चीज होता है ना? हाँ, बिल्कुल। ब्री, थोड़ा शहद और दालचीनी, बस। हाँ, पफ पेस्ट्री ऐसी चीजों के लिए बहुत अच्छी रहती है, दिखने में शानदार और बनाने में आसान। सेब की ललकी मिठास और खटास, ब्री चीज का मलाईदार और थोड़ा नमकीन स्वाद और शहद की बढ़ती मिठास, ये कॉम्बिनेशन बहुत क्लासिक है और हमेशा पसंद किया जाता है। सही कह रहे हैं। अगर आसान एंटरटेनिंग की बात करें, मतलब मेहमानों के लिए या शाम की चाय के साथ, ये एक लाजवाब विकल्प है।
बस ध्यान रखना होता है कि इसे ताज़ा बेक करके परोसा जाए ताकि ये पेस्ट्री कुरकुरी रहे। हाँ, वो तो जरूरी है। अब कुछ ऐसा जिसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत। चॉकलेट कवर्ड एप्पल चीज केक बार्स। इसमें तो कई परतें हैं। नीचे ग्राहम क्रैकर्स का क्रस्ट, फिर नींबू और दालचीनी में पके नरम सेब, उसके ऊपर मलाईदार चीज केक की परत और सबसे ऊपर पिघली हुई चॉकलेट। वाह! हाँ, ये उन पफ पेस्ट्री बाइट से ज़्यादा विस्तृत है, पर फिर भी घर पर बनाने लायक लगता है। इसमें अलग-अलग बनावटों का मेल बहुत दिलचस्प है। नीचे से कुरकुरा क्रस्ट, बीच में नर्म सेब और मलाईदार चीज केक और ऊपर चॉकलेट की परत। सेब और चीज केक का साथ वैसे भी काफी लोकप्रिय है। चॉकलेट इसे और भी खास बना देती है। ये दिखाता है कि कैसे परतों और बनावटों से एक साधारण विचार को भी आकर्षक बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और सेब वाले स्नैक्स में सबसे अनोखा और शायद चौंकाने वाला भी कौन सा? एप्पल एंड चेडर चॉकलेट फॉन्ड्यू। इसमें सेब के टुकड़ों और चेडर चीज के क्यूब्स को पिघली हुई डार्क चॉकलेट में डुबोकर खाना है। क्या? हाँ, चेडर चीज और चॉकलेट। ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। सोचिए, चेडर चीज का तेज नमकीन स्वाद, हाँ, डार्क चॉकलेट की हल्की कड़वाहट और मिठास, और साथ में सेब की ताजगी और खटास। ये हमें स्वाद के क्या कहते हैं साहसिक संयोजनों, मतलब एडवेंचरस पेयरिंग्स के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। सही बात है। कभी-कभी जो चीजें सुनने में अजीब लगती हैं, वो साथ मिलकर कमाल का स्वाद पैदा करती हैं। ये पारंपरिक मीके चॉकलेट फॉन्डू से बहुत अलग है और यकीनन मेहमानों को चौंका सकता है। कहना पड़ेगा काफी हिम्मत वाला कॉम्बिनेशन है। हाँ, अब जरा मैक्सिकन अमेरिकी चॉकलेट फ्यूजन डिजर्ट की तरफ चलते हैं। चलिए, पहला नाम है चॉकलेट ड्रीम। सामग्री काफी रोचक है। चॉकलेट चिप्स, सेमी स्वीट चॉकलेट, एवोकाडो। एवोकाडो। एवोकाडो, लाइम का रस और छिलका, जेस्ट, नारियल तेल, रम और ऊपर से चॉकलेट आइसक्रीम। क्या बात है! एवोकाडो का इस्तेमाल मलाई जैसा टेक्सचर देने के लिए। ये वाकई ध्यान खींचने वाला है। डिजर्ट में पारंपरिक फैट्स जैसे कि क्रीम या मक्खन की जगह एवोकाडो का इस्तेमाल करना एक आधुनिक तरीका है, खासकर जब लोग स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। हाँ, आजकल तो है। एवोकाडो का अपना स्वाद बहुत हल्का होता है, इसलिए वो चॉकलेट और लाइम जैसे तेज स्वादों के साथ आसानी से घुल मिल जाता है और एक मलाईदार रेशमी बनावट देता है। ये इस धारणा को चुनौती देता है कि कौन सी सामग्री मीठे में जाएगी और कौन सी नमकीन में। इसमें मैक्सिकन तत्व एवोकाडो, लाइम और अमेरिकी तत्व चॉकलेट, आइसक्रीम का फ्यूजन साफ दिखता है। बनाने का तरीका भी कुछ अलग सा लग रहा है। चॉकलेट पिघला कर अलग रखना, फिर एवोकाडो, लाइम, नारियल तेल और रम को मुलायम होने तक पीसना, फिर उसमें पिघली चॉकलेट मिलाकर फिर पीसना और अंत में इस मूस जैसे मिश्रण को थोड़ी नरम की हुई चॉकलेट आइसक्रीम में मिला देना। क्या इसमें एवोकाडो का स्वाद पता चलता है? आमतौर पर नहीं। एवोकाडो का अपना स्वाद चॉकलेट और लाइम जैसे मजबूत फ्लेवर के पीछे छिप जाता है। उसका मुख्य काम यहाँ एक शानदार मलाईदार बनावट देना है और आइसक्रीम को पहले थोड़ा नरम करने से मूस उसमें आसानी से मिल जाता है, बिना आइस क्रिस्टल बने। अच्छा। ऊपर से भुने बादाम और लाइम का छिलका डालना न सिर्फ दिखने में अच्छा लगता है, बल्कि स्वाद और बनावट में भी एक और परत जोड़ता है। दिलचस्प। दूसरा मैक्सिकन अमेरिकन फ्यूजन है एज़टेक ट्रेजर। इसमें सेमी स्वीट और डार्क चॉकलेट, हेवी क्रीम, चीनी, कहलुआ। ये मेक्सिको का एक गाढ़ा मीठा कॉफी लिकर होता है ना? हाँ, कहलुआ। कटे हुए मेवे जैसे अखरोट या पिकान और सूखे मेवे जैसे किशमिश या क्रैनबेरी हैं। इस सॉस जैसे मिश्रण को वेनिला आइसक्रीम के ऊपर डालकर परोसते हैं। हाँ, ये चॉकलेट ड्रीम की तुलना में ज्यादा पारंपरिक लेकिन बेहद शानदार डिजर्ट है। कहलुआ मिलाने से इसमें एक हल्का अल्कोहल वाला कॉफी जैसा स्वाद आता है जो वयस्कों को पसंद आ सकता है। सही। 2 तरह की चॉकलेट इस्तेमाल करने से स्वाद में गहराई आती है और मेवे और सूखे मेवे इसे एक चबाने वाली बनावट, चूई टेक्सचर और स्वाद का एक और आयाम देते हैं। ठंडा करके आइसक्रीम पर डालना एक क्लासिक तरीका है जो किसी डिनर पार्टी के अंत के लिए एकदम सही लगता है। बहुत बढ़िया। अब मीठे से हटकर सी फूड यानी समुद्री भोजन की तरफ चलते हैं। ठीक है। हमारे पास घर पर बनाने के लिए सी फूड सीजनिंग यानी मसाले और कॉन्डिमेंट्स यानी साथ में खाई जाने वाली सॉस या चटनी की पूरी लिस्ट है। अरे वाह! ये इसलिए अच्छा है क्योंकि आप बाजार के पैकेट वाले मसालों और सॉस के बजाय
अपनी पसंद के हिसाब से ताज़े मसाले और सॉस बना सकते हैं। बिल्कुल, ये सबसे अच्छी बात है। पहले कुछ सीजनिंग यानी मसाला मिक्स देखते हैं, जैसे लेमन हर्ब। इसमें सूखी पार्सले, डिल, थाइम, नींबू का सूखा छिलका, लहसुन पाउडर, प्याज पाउडर, नमक, काली मिर्च। ये तो सी फूड के साथ बहुत क्लासिक और ताजगी भरा लगता है। बिल्कुल, लेमन हर्ब एक सदाबहार जोड़ी है सी फूड के लिए। ये मछली या झींगे के अपने नाजुक स्वाद को दबाता नहीं, बल्कि उसे और उभारता है। इसमें वो ताजगी का एहसास होता है। फिर है काजुन सीजनिंग। इसमें पेपरिका, लहसुन पाउडर, प्याज पाउडर, ओरेगानो, थाइम, केयन पेपर, तेज लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक है। ये जाहिर है ज्यादा मसालेदार और चटपटा होगा। हाँ, काजुन सीजनिंग अमेरिका के लुइसियाना प्रांत के खाने की पहचान है। इसका गहरा रंग, तीखापन और वो मिट्टी जैसा स्वाद, अर्थी फ्लेवर, सी फूड खासकर झींगे और केकड़े के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये उन लोगों के लिए है जो बोल्ड फ्लेवर पसंद करते हैं। और एक एशियन इंस्पायर्ड सीजनिंग भी है। पिसा हुआ अदरक, लहसुन पाउडर, तिल, सूखी धनिया पत्ती, नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च के फ्लेक्स। ये सी फूड को एक बिल्कुल अलग पूर्व एशियाई स्वाद देगा। निश्चित रूप से अदरक, लहसुन, धनिया और तिल का मेल इसे वो खास एशियाई टच देता है। देखिए, घर पर मसाले बनाने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपका पूरा नियंत्रण होता है। नमक कितना डालना है, मिर्च कितनी तेज रखनी है, कौन सा हर्ब ज्यादा पसंद है। सही कहा। आप अपनी पसंद से सामग्री कम ज्यादा कर सकते हैं और ताजगी तो मिलती ही है। ये रसोइये को अपनी क्या कहते हैं रचनात्मकता दिखाने का मौका देता है। अब कुछ घर पर बनने वाले कॉन्डिमेंट्स यानी सॉस या चटनी देखते हैं जो सी फूड के साथ परोसे जा सकते हैं। हाँ जरूर। क्लासिक टार्टर सॉस। इसमें मेयोनीज, नींबू का रस, बारीक कटे पिकल और केपर्स, डिजॉन मस्टर्ड, वूस्टरशायर सॉस। हाँ। नमक, काली मिर्च है। टाटा सॉस खासकर तली हुई मछली के साथ बहुत पारंपरिक रूप से खाई जाती है। घर पर बनाने से आप इसकी क्रीमीनेस और खटास को अपनी पसंद के अनुसार रख सकते हैं। पिकल और केपर्स इसे एक अच्छी बनावट और नमकीन स्वाद देते हैं। फिर कुछ बहुत ताज़ा और रंगीन, मैंगो साल्सा। कटावा आम, लाल शिमला मिर्च, लाल प्याज, लाइम का रस, धनिया पत्ती, नमक, काली मिर्च। ये ग्रिल्ड या पैन पर सेकी भी मछली या झींगे के साथ तो कमाल का लगेगा। मैंगो साल्सा गर्मियों के लिए तो बेहतरीन है। मीठा, खट्टा, चटपटा। आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और रंग बिरंगा। हाँ, ये सी फूड में एक ताजगी भरा उष्णकटिबंधीय स्वाद जोड़ता है और भारीपन को कम करता है। और एक मलाईदार और मसालेदार विकल्प है स्पाइसी आयोली। मेयोनीज, श्रीराचा सॉस। ये थाईलैंड की तीखी मिर्च लहसुन सॉस है ना? हाँ, श्रीराचा। नींबू का रस, पिसा हुआ लहसुन और नमक। एओली असल में लहसुन वाली मेयोनीज ही होती है। श्रीराचा मिलाने से ये मसालेदार और भी दिलचस्प बन जाती है। ये तली हुई चीज़ों जैसे फ्राइड श्रिम्प या कैलामारी के साथ डिप की तरह बहुत अच्छी लगती है। सबसे आकर्षक बात यह है कि आप बाजार के सीमित विकल्पों से आगे बढ़कर घर पर कितनी तरह की चीज़ें बना सकते हैं। ये सॉस या कॉन्डिमेंट्स एक साधारण सी सीफूड डिश को पूरी तरह बदल सकते हैं। उसे क्रीमी, खट्टा, मसालेदार या फल जैसा स्वाद दे सकते हैं। सही। कौन सा सॉस चुनें, ये इस पर निर्भर करता है कि सी फूड कैसे पकाया गया है और आप कैसा स्वाद चाहते हैं। अंत में कुछ झटपट बनने वाले झींगा स्टार्टर्स पर आते हैं। अच्छा। पहला है श्रिम्प एंड एवोकाडो क्यूकम्बर बाइट्स। खीरे के मोटे टुकड़ों पर मसला हुआ एवोकाडो नमक और लाइम जूस के साथ लगाना और ऊपर से एक पका हुआ झींगा रखना। झींगे को लहसुन, धनिया, पेपरिका, केन पेपर के साथ हल्का पकाया गया हो। ये बहुत ही हल्का, ताज़ा और दिखने में सुंदर एपेटाइजर है। खीरे का आधार इसे कम कैलोरी वाला और कुरकुरा बनाता है। एवोकाडो से क्रीमीनेस आती है और मसालेदार झींगा स्वाद का मुख्य आकर्षण है। ये उन स्टार्टर्स में से है जो बनाने में आसान है पर लगते बहुत फैंसी हैं। हाँ, ये तो है। अगला है फायर क्रैकर श्रिम्प। नाम से ही पता चल रहा है कि ये तीखा चटपटा होगा। विधि में झींगे को कॉर्नस्टार्च मतलब मक्कई के आटे में लपेटकर तलने के लिए कहा गया है और फिर एक सॉस में मिलाना है। सॉस में स्वीट चिली गार्लिक सॉस, नींबू का रस, शहद, नींबू का छिलका, श्रीराचा, पिसा अदरक और लहसुन नमक है। मीठा, तीखा, खट्टा सब कुछ। ये फायर क्रैकर स्वाद प्रोफाइल आजकल बहुत लोकप्रिय है, खासकर चिकन विंग्स और झींगे के साथ। ये मीठा, मसालेदार और खट्टे का एक धमाका होता है। हाँ, ये रेसिपी दो चीजें दिखाती है। एक तो झींगे को कुरकुरा तलने की तकनीक,
कॉर्नस्टार्च की परत तलने पर बहुत क्रिस्पी बनती है। अच्छा। और दूसरा उस चटपटे लसलसे सॉस का संयोजन जो इसे इतना मजेदार बनाता है। और आखिरी स्टार्टर है ब्लू चीज स्टफ्ड श्रिम्प। ये तो काफी रिच और भारी लग रहा है। बड़े झींगों में चीरा लगाकर उसमें ब्लू चीज का टुकड़ा भरना, फिर ताजी बेसिल और बेकन लपेटकर टूथपिक से बंद करना, फिर इसे ब्रॉयल करना है, मतलब ओवन में ऊपर की तेज गर्मी से पकाना। हाँ। और बीच बीच में पिघले मक्खन, लहसुन और हॉट सॉस का मिश्रण लगाते रहना है। क्या ब्लू चीज और बेकन झींगे पर हावी नहीं हो जाएंगे? ये एक वाजिब सवाल है। ये स्टार्टर निश्चित रूप से बाकी दो की तुलना में बहुत ज्यादा तीव्र, मतलब इंटेंस और रिच स्वाद वाला है। ब्लू चीज का तीखा नमकीन स्वाद, बेकन का धुएं वाला स्वाद और नमक, और बेसिल की हल्की ताजगी, ये सब बहुत बोल्ड फ्लेवर हैं। हाँ। झींगे का अपना स्वाद इनके सामने दब सकता है। इसे बनाते समय संतुलन साधना महत्वपूर्ण है। शायद ब्लू चीज की मात्रा कम रखना या बेकन बहुत ज्यादा क्रिस्पी न करना। ये शायद हर किसी को पसंद ना आए और किसी खास मौके के लिए ज्यादा उपयुक्त हो, जहां आप कुछ अलग और जानदार परोसना चाहते हो। सही बात है। तो हमने आज कई तरह के व्यंजनों की बात की, लैटिन अमेरिकी मिठाइयों से लेकर सेब के स्नैक्स, मैक्सिकन अमेरिकन चॉकलेट फ्यूजन, घर के बने सीफूड मसाले और सॉस, और आखिर में तरह तरह के झींगा स्टार्टर्स। इस सब से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? अगर हम इन सभी स्रोतों को एक साथ देखें तो कुछ दिलचस्प पैटर्न उभरते हैं। पहली बात, घर पर सॉस और मसाले बनाने का फायदा। आप स्वाद और सामग्री पर पूरा नियंत्रण रख सकते हैं। ये बात बार बार सामने आई। हाँ, ये तो है। दूसरी, रचनात्मक और कभी-कभी चौंकाने वाले स्वाद संयोजन देखने को मिले, जैसे वो सेब और चेडर चीज वाला फॉन्ड्यू। हाँ। या एवोकाडो का चॉकलेट मूस में इस्तेमाल। ये हमें रसोई में प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है। तीसरी, फ्यूजन, यानी अलग अलग पाक परंपराओं का मिश्रण, चाहे वो ट्रे लेचिस में नारियल का दूध हो या मैक्सिकन अमेरिकी चॉकलेट डेजर्ट। चौथी, हमने देखा कि कैसे साधारण सामग्री जैसे सेब, प्लांटेन या झींगा को अलग अलग तकनीकों और स्वाद संयोजनों से कितने अलग अलग रूप दिए जा सकते हैं। कुल मिलाकर ये सारी रेसिपीज हमें रसोई में लचीलापन अपनाने, प्रयोग करने और अपनी पसंद के अनुसार व्यंजनों को ढालने के महत्व को दिखाती हैं। वाकई इन विविध व्यंजनों से काफी कुछ सीखने को मिला। आज की इस स्वादिष्ट चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। इन स्रोतों को देखते हुए एक विचार मन में आ रहा है। हाँ, बताइए। हमने घर पर बनने वाले इतने सारे सॉस और सीजनिंग देखे जो यकीनन खाने का स्वाद बढ़ाते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि रोजमर्रा के खाने में इस्तेमाल होने वाला ऐसा कौन सा एक स्टोर से खरीदा जाने वाला कॉन्डिमेंट या मसाला है जिसे अगर घर पर बनाया जाए तो स्वाद में सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा और खाने का मजा दुगना हो जाएगा। क्या वो रोज की केचप है, या सलाद की ड्रेसिंग, या शायद गरम मसाला? इस पर विचार किया जा सकता है। ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है वाकई। उम्मीद है आज की ये बातचीत सुनने वालों को दिलचस्प और उपयोगी लगी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खोज के साथ।